नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मस्ती की पाठशाला 501 और आप देख रहे हैं फेमस शो GS GK 365। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स कंसिडरिंग नाउ TU-160। TU-160 इज़ अ लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक बॉम्बर टू काउंटर चाइनीज़ बॉम्बर S6। आइए जानते हैं इस खबर के पीछे की रियल स्टोरी, क्यों इंडियन एयरफोर्स TU-160 को खरीदने के बारे में सोच रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, TU-160 की कैपेबिलिटीज़ क्या है, एंड व्हाट एग्जैक्टली द चाइनीज़ बॉम्बर H6। आफ्टर द परचेस ऑफ राफेल फाइटर जेट, नाउ इंडियन एयरफोर्स इज सीरियसली थिंकिंग अबाउट TU-160। व्हाट इज़ एग्जैक्टली द न्यूज़, इसके न्यूज़ के पीछे की सच्चाई क्या है और क्यों इंडियन एयरफोर्स इसके बारे में सोच रहा है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट PD रामकृष्णा। इट इज़ अ डायरेक्ट फीड एंड दिस न्यूज़ इज़ अ ओल्डर न्यूज़, जस्ट 3 months old। 25 April 2020 की न्यूज़ है। इंडियन एयरफोर्स कंसिडरिंग TU-160 टू काउंटर चाइनीज़ बॉम्बर S6। why Indian Air Force is considering, let's see it। from here it is another news, this is a recent news। August 2nd की न्यूज़ है ये। from Indian border to the South China Sea, Chinese Air Force PLAAF, People Liberation Army Air Force ups the ante with the S6 bomber। from Indian border to South China Sea, they deployed which bomber? S6 bomber। S6J is the upgraded variant of the older H6 bomber, larger bomber platform which first flew almost 60 years ago। Its size and longevity interestingly appears and parallel to the Vietnam era historic bomber B-52। दिस इज़ अ चाइनीज़ बॉम्बर S6 और चाइना इसके लिए बहुत फेमस है, कॉपी कैट करने के लिए, दूसरों की टेक्नोलॉजी चुराने के लिए। ये जो बॉम्बर है उसका डिज़ाइन जो है सिमिलर है वियतनाम मेरा B-52 बॉम्बर से मिलता जुलता है। ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर है और इसका डिप्लॉयमेंट हाल ही में जो है, जब इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी टेंशन बढ़ी है, उसी के दौरान चाइनीज़ एयरफोर्स ने इसका डिप्लॉयमेंट इंडियन बॉर्डर के अलॉन्ग साइड किया हुआ है। आइए जानते हैं इसकी कैपेबिलिटी और क्यों इंडिया T-160 दैट इज़ टुपोलो 160 को खरीदने का सोच रहा है, कैसे TU-160 इसको आउट मैन्योर करेगा। बने रहिए मेरे साथ अधिक जानकारी के लिए। The new S6 bombers of the Chinese Air Force has made its appearance in the South China Sea। The S6 practice attacks on the surface ships, long distance strike beside night landing and surveillance mission। S6 ने हाल ही में जो युद्धाभ्यास हुआ था चाइनीज़ नेवी का, उसके अंडर पार्टिसिपेट किया। नाइट लैंडिंग एंड नाइट टेक ऑफ का भी उन्होंने अभ्यास किया, प्लस शिप अटैक, सरफेस शिप अटैक्स के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस किया। तो ये भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि भारत उस क्वाड का हिस्सा है जो चाइना के साउथ चाइना सी के एक्सपांशन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, तथा साउथ चाइना सी और चाइनीज़ नेवी अभी इंडियन ओशन में भी अपना इंट्रूजन कर रही है। सो इट इज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली चाइनीज़ इज थिंकिंग। चाइनीज़ क्या सोच रहे, ये काफ़ी हमें प्रिडिक्ट करना होगा और उसके अनुसार प्रोएक्टिव एक्शन लेना होगा। The drills conducted by Xi'an H6 bombers coincide with the Chinese Air Force getting combat ready against the India along the LAC। जिनजियान प्रोविंस में S6 बॉम्बर ने जो ड्रिल्स की है, एयर कॉम्बैट प्रैक्टिस की है, वो डायरेक्टली इंडिया को थ्रेटनिंग है। उनका जो कॉम्बैट एक्सरसाइज है एयरफोर्स का, चाइनीज़ एयरफोर्स का, डायरेक्ट इंडिया को थ्रेटन करता है और इसके लिए इंडिया ने प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। as per the reports from the Chinese state-run Global Times, उसका मुखपत्र है Global Times, this was the first time the S6 bomber was revealed by the military, and during the practice the new S6 bomber, that is S6J, was also joined by the S6G bomber, as the both planes displayed their prowess over the continuous water and South China Sea।
Actually, they carried out the two drills, one over the land as well as over the water. So over the water, Indian Ocean, as far as Indian Navy concerned, okay, this drill is directly threatened to the power posture of Indian Navy, as well as it is directly threatened to our northern border. Okay, although these are the long range bombers, that's why India must consider a befitting equipment to outmaneuver this H-6J. Okay, this is a photograph of H-6J Chinese long range bomber, which is a very similar design with the B-52 bomber of USA. Okay, the PLAF, People Liberation Army Air Force, now spreads from the Ladakh to the mighty Himalayas to the South China Sea. Okay, now they acquire this capability within this 6 months. That means currently the problem which is going on Indian border, it is not an instant. Okay, there is a proper planning carried out by these Chinese military officials, those who gearing up and mounting and increasing their capability along the borders, as well as a power posture which is increased by the People's Liberation Air Force. ओके, तो पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स की जो चाइनीज़ एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी जो बढ़ी है और उन्होंने जो डिप्लॉयमेंट किया है, इससे ये डायरेक्टली प्रतीत होता है कि जो अभी जो प्रॉब्लम हुआ है वो ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम नहीं है, वो सोची समझी साजिश है और उन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है. ओके, H-6J बॉम्बर, उसके बारे में जानते हैं. द H-6J बॉम्बर इज़ एन अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ द डिकेड ओल्ड H-6. ओके, लार्ज बॉम्बर प्लेटफॉर्म है विच इज़ अ फर्स्ट फ्लू इन ऑलमोस्ट 60 ईयर्स एगो. पहला जो H-6 जो उड़ा था, जो 60 साल पहले उड़ा था. इट्स साइज एंड लॉन्गिविटी इंटरेस्टिंगली अपियर्स टू पैरेलल टू द वियतनाम एरा B-52. उसका साइज़ और अपीयरेंस जो है B-52 बॉम्बर की तरह सिमिलर है. ओके, H-6J कैन कैरी YJ-12 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल. ये काफ़ी चिंता की बात है. 12 जो है एंटी शिप क्रूज मिसाइल कैरी कर सकता है विथ 6 अंडर विंग्स एंड 1 इन अ वेपन बे. ओके, द H-6J's वेपन कैपेसिटी इज़ अबाउट द ट्वाइस दैट ऑफ H-6G. ओके, जो ओल्डर बॉम्बर था उससे जो है इसकी कैपेबिलिटी डबल है. ओके, विद द 50% फार्दर कॉम्बैट रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर. उसका जो रीच है फ्रॉम किलर रेंज जो है, उसकी एक्सटेंडेड रेंज जो है, लॉन्ग रेंज जो है 3500 किलोमीटर है. मीन्स दे कैन वेरी वेल फ्लाई विद इन द चाइनीज़ टेरिटरी एंड कैन एंटर इनटू द डीप इनसाइड द इंडियन टेरिटरी. इंडिया के डीप इनसाइड वो मार करने की उनकी क्षमता है, इसलिए काफ़ी चिंता की बात है ये. द H-6J okay is also comes at a time when a Quad countries such as Australia, India, Japan and United States have united to counter Chinese aggression in South China Sea. ये नया बॉम्बर उस समय पे इन्होंने अनरिवील किया हुआ है जिस वक्त जो क्वाड कंट्रीज़ जो है जिन्होंने अपना प्रतिबद्धता रखी है कि साउथ चाइना सी का चाइनीज़ एग्रेशन रोकना है, उसी समय इस बॉम्बर का आना काफ़ी चिंता की बात है. ओके, अभी देखते हैं भारत का ऑप्शन क्या है. नाउ इंडिया इज़ लुकिंग फॉर Tu-160. दिस इज़ अ डायरेक्ट पिक्चर ऑफ Tu-160. आप देख सकते हैं कितना एरोडायनामिक इसका डिज़ाइन है. एंड इट इज़ ऑल्सो एक्चुअली इट इज़ अ रशियन मेड bomber, long range bomber. Okay, now coming to the Tu-160, the Indian Air Force needs a strategic bomber such as the Russian Tu-160 to counter the growing fleet of Chinese bombers. okay, चाइनीज़ बॉम्बर को काउंटर करने के लिए और करंटली जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए Tu-160 जैसे बॉम्बर की हमें ज़रूरत है. तो Tu-160 के पैरेलल US बॉम्बर है. ओके, US हमें सेल करेगा नहीं करेगा इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन रशिया कैन सेल दिस. ओके, रशियन सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-160 ऑल्सो नोन एज द वाइट स्वॉन, उसका नेक्स्ट नाम है वाइट स्वॉन, इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड लॉन्गेस्ट मिसाइल कैरियर इन द वर्ल्ड. ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है एंड लार्जेस्ट मिसाइल कैरियर है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल कैरियर है. ओके, Tu-160 दैट इज़ नोन फुल फॉर्म इज Tupelo 160. वाइट स्वॉन इज़ अ सुपरसोनिक, ये सुपरसोनिक है.
जबकि चाइनीज़ जो बॉम्बर है सबसोनिक है। ओके, वेरिएबल स्वीप विंग हेवी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर डिज़ाइन बाय द टुप्लो डिज़ाइन ब्यूरो। डिज़ाइन किसने किया? टुप्लो डिज़ाइन ब्यूरो ने इन द सोवियत यूनियन इन 1970। जब सोवियत यूनियन था रशियन फेडरेशन के पहले, तब इसका डिज़ाइन हुआ है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट, सबसे लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट है। कैन एबल टू फ्लाई ऑन अ मैक 2 स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड पे वो फ्लाई कर सकते हैं। ध्वनि की गति से दुगने स्पीड से ये फ्लाई कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्सटाइल मिलिट्री एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट। ओके, एंड विच कैन बी मैच ओनली XB-70 वल्कैरिन, दैट इज अ US एयरक्राफ्ट है, उसी से केवल मैच खाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट हेवीएस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड फास्टेस्ट बॉम्बर नाउ इन यूज एंड द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट वेरिएबल स्वीप विंग। कौन से विंग से? वेरिएबल स्वीप विंग से। ओके, इट इज़ नॉट अ फिक्स विंग, वेरिएबल स्वीप विंग्स है, वो अपने स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं और सुपरसोनिक से सबसोनिक में आ सकते हैं। ओके, एरोप्लेन एवर फ्लोन। एंटरिंग टू द सर्विस, ये रशियन सर्विस में 1987 में एंटर किया था। Tu-160 वॉज द लार्ज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। ये कौन सा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है? ओके, डिज़ाइन फॉर द सोवियत यूनियन एज ऑफ द 2016 एयरक्राफ्ट स्टिल इन यूज़। Tu-160 आज भी रशियन एयरफोर्स यूज़ करती है। 16 एयरक्राफ्ट अभी भी रशियन एयरफोर्स के सर्विस में, एक्टिव सर्विस में है। ओके, Tu-160 since the early 2000s, the Tu-180 is being upgraded to active fleet electronic system. Tu-160 को अपग्रेड करके एक नया वर्जन क्रिएट किया गया है Tu-180, उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स है and its capabilities are advanced than Tu-160. Okay, the Tu-160M modernization program has begun as the first upgraded aircraft delivered in December 2014. ओके, Tu-160 का अपग्रेडेड वर्जन Tu-180 जो है उसको फर्स्ट डिलीवर कब किया गया? 2014 में। सो द Tu-160 इज़ अ वेरिएबल जियोमेट्रिक विंग। वेरिएबल विंग्स है जो कि फोल्डेबल है, डेल्टा विंग भी फॉर्म करते हैं, नॉर्मल विंग्स की तरह भी काम कर सकते हैं। द एयरक्राफ्ट एम्प्लॉयज अ फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम विथ अ मिक्स विंग प्रोफाइल एंड फुल स्पैन slats are used on the major sides with the double slatted flaps on the rear edge. Okay, curriculum tells the one T-60 has a crew of 4. उसके कितने क्रू चला सकते हैं? 4 क्रू चला सकते हैं। ओके, 1 पायलट, another is co-pilot and bombardier and defensive system operator. Okay, the 4-member crew supposed to be board on Tu-160 to operate fully. Okay, and it is operated with the K-36LM injection seats. Okay, the Tu-160 is powered by 4 Kuznetsov NK-332 power turbofan engines. Okay, there is a very much super powerful engines, okay, for the fighter aircraft and can lift such a heavy aircraft with high speed. Okay, the Tu-160 retains a variable intake ramps and is capable of reaching Mach 2.5 speed at altitude. Okay, the Tu-160 is equipped with the probe and drop in fight refueling system for the extended mission. उसका air to air refueling का इसमें system है. It is capable of it and it increase its range. Okay, so in compare of to outmaneuver Chinese aircraft, we must acquire Tu-160 like supersonic bombers so that our weapon delivery system must be more powerful than a Chinese one. If any air force combat happened and in that China started using their bombers, so we must have such a kind of alternate delivery system, that is Tu-160. Okay, that's why Indian Air Force is now considering Tu-160 to counter Chinese bomber S-6. Okay, this news is very much important as the skirmishes is still going on and still there is a standoff. Okay, no currently peace acquire on the northern border of India. Okay, and it is very serious issue. That's why this issue is currently in news, and everything which is related to the security issue and strategic relations with China, that is our northern neighbor, must be a focus for your exam. Okay, exam point of view के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, so that you must know the various options can be taken up by the Indian Armed Forces. Okay, that's it for the day. Okay, thanks for watching this video. Okay, nevertheless, please don't forget to like, share, comment and subscribe. Your suggestions are very valuable for me. Okay,
If any mistake you find inside the video, please write in the comment. What is your opinion whether India is supposed to buy this kind of long range bomber or not? Okay, please write in the comment. आप अपने कमेंट में पक्का लिखिएगा। आपको अच्छा लगा वीडियो तो पक्का लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। सदा पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। पीडी रामकृष्णा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।